Hello, dear viewers. We are going to start a course for Social Welfare Department Supervisor. The topic is General Intelligence and Reasoning. So we will cover this topic here. The topic is subdivided into two categories. First one is basic arithmetic and another is reasoning. This whole topic covers 10 marks. So in basic arithmetic, actually there is number system, percentage, average, profit and loss, ratio and proportion, time and work. And in reasoning part, you see there is number series, letter series, coding, decoding, blood relation, mathematical reasoning, speed, distance and time, statements and conclusion. So these whole topics we are going to cover. First topic we will start, that is ratio and proportion. You write it down, that is ratio and proportion. We will follow all these topics with the help of examples, क्योंकि एग्जाम्पल्स जब आपको समझ आएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम है वो इजीली आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब हेडिंग आप लिखेंगे इसमें, दैट इज फॉर्मिंग द रेशियो। रेशियो कैसे बनाया जाता है, फॉर्मिंग द रेशियो। तो पहली एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि हम रेशियो को कैसे बनाते हैं, फॉर्मिंग द रेशियो। सबसे पहली एग्जांपल है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 3:4, बी इज टू सी इक्वल टू 5:6, पूछ रहा है देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं। तो मेथड्स क्या क्या हैं, एक को हम बोलेंगे मेथड 1, सेकंड को हम बोलेंगे मेथड 2। तो दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स सिखाऊंगा। जो आपको इजी लगे आप वही एग्जाम में कीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे रेशियो क्या निकालना है, ए इज टू बी इज टू सी। देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ए इज टू बी के नीचे, इसका मतलब हो गया ए इज टू बी का मतलब क्या होता है, ए इज टू बी का मतलब ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू 3/4। इसका मतलब है ए का वैल्यू है 3 एंड बी का वैल्यू है 4। सो आई एम राइटिंग हियर ए के नीचे 3 एंड बी के नीचे 4। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। बी इज टू सी, आप इसके बी के नीचे लिखेंगे 5 और सी के नीचे लिखेंगे 6। मेथड 1 बोलता है कॉमन फैक्टर निकालो, मतलब ये कॉमन एक बीच वाली टर्म है, इसको आप कॉमन कीजिए। कॉमन सर हम कैसे करेंगे, अगर हम इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए ध्यान से दीजिए, देखिए इस ऊपर वाली को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको रेशो निकल जाएगा। देखिए आप करेंगे 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। नीचे आप आइए 4 5 जार 20 एंड 4 को मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, 4 6 जार 24। तो आपका रेशियो निकल के आ गया, ए इज टू बी इज टू सी इज 15:20:24। फिर से मैं समझाता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको रेशियो अगर निकालनी हो तो आपको कॉमन मल्टीपल करना पड़ेगा। कॉमन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 4 को, देन आपस में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको ये रेशियो निकलेगा। नेक्स्ट मेथड इज, जैसे फॉर एग्जांपल मेथड 2 इज, इसी के लिए दूसरा मेथड, ए इज टू बी इज टू सी आप लिखेंगे, ए के नीचे 3 लिखेंगे, बी के नीचे 4 लिखेंगे, ये ऑलरेडी गिवन है। बी के नीचे ऑलरेडी गिवन है 5 और सी के नीचे ऑलरेडी गिवन है 6। ओके, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है इस मेथड में। कैसे फिल करेंगे सर हम, यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, जो आपको लास्ट वाली टर्म होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और फिर आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई, 5 3 जार 15, देखिए 5 4 जार 20,
देखिए 6 4 = 24। तो आपको रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम आया जैसे आपने पहले मेथड में निकाला था। फिर से एक बार समझाता हूँ। सेकंड मेथड बोलता है आप रेशियो लिखिए। रेशियो हमने लिखा सर 3:4। दूसरा हमने रेशियो लिखा 5:6। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। वो कैसे करेंगे हम सर? जो लास्ट टर्म है वो आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ 4 लिखेंगे। यहाँ 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही 5 लिखेंगे। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या होता है देखिए, 5:3 एरो डाउनवर्ड्स, या 3 5 = 15, 4 5 = 20, 6 4 = 24। तो दिस वाज द मेथड। तो आपको ये दोनों मेथड याद रखने हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 आपको सॉल्व करनी है। आप खुद सॉल्व कीजिए। इफ, फिर बाद में मेरा भी देख लीजिए आप तब तक खुद करेंगे सॉल्व। A is to B = 5:6 एंड B is to C = बिल्कुल सिंपल है ये, आप थोड़ा ध्यान देंगे अगर। B is to C = 7:8। फाइंड A is to B is to C। देखिए बिल्कुल सेम हम दोनों मेथड से करेंगे। हम लिखेंगे इधर मेथड 1 एंड मेथड 2। जो आपको आसान लगे वही आप एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा। A is to B हम लिखेंगे A is to B is to C। ए के नीचे हम लिखेंगे 5 और बी के नीचे हम लिखेंगे 6। सेम बी के नीचे हम लिखेंगे 7 और सी के नीचे हम लिखेंगे 8। मेथड 1 क्या बोलता है? कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ये बॉक्स बनाइए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देखिए क्या निकलेगा। 5 6 = 30, 5 7 = 35। नीचे आप देखिए 7 6 जार, फिर से हम, थोड़ा सा एरर आ गया। देखिए 5 6 = 30 और 7 6 = 42। देखिए आप 6 7 = 42 ऑलरेडी आ चुका है, लिखने की जरूरत नहीं। 6 8 = 48। तो आपका रेशियो जो आया दैट इज 35:42:48। अब मेथड सेकंड देखिए, A is to B सेम आंसर निकलना चाहिए। देखिए हम लिखेंगे 5:6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7:8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आप 6 लिखिए, यहाँ पे आप 7 लिखिए। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 7 5 7 5 = 35 है यहाँ पे। 7 से आपने मल्टीप्लाई किया ना, 7 5 = 35। इस तरह 7 5 = 35, 6 7 = 42, 6 8 = 48। या A is to B is to C। देखिए फिर से समझाता हूँ। A is to B जो दिया था 5:6 था। ये क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझाता हूँ। इफ A is to B = 5:6 and B is to C = 7:8, then find A is to B is to C। देखिए मेथड 1 और मेथड 2 दो मेथड्स हैं। हम इन दोनों मेथड से करेंगे। मेथड 1 क्या बोलता है? आप लिखिए रेशियो 5:C। ए हो गया 5, बी हो गया 6। इस तरह बी हो गया 7 और सी हो गया 8। मेथड 1 क्या बोलता है? कॉमन निकालिए। इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कॉमन बीच वाला, ठीक है। तो जब हम कॉमन निकालेंगे, देखिए 7 5 = 35, 7 6 = 42। नीचे आइए, 7 6 = 42 ऑलरेडी आ चुका है और लिखने की जरूरत नहीं। 6 8 = 48। अब जो रेशियो आया वो ये है, ठीक है। दैट इज 35:42:48। मेथड सेकंड हम देखेंगे, A is to B is to C। देखिए A is to B क्या है? 5:6। B is to C क्या है बेटा? 7:8। देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ 7 लिखिए और वर्टिकल डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई कीजिए। 5 7 = 35,
6 7 are 42, 6 8 are 48. So we get the ratio A is to B is to C as 35 is to 42 is to 48. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है इफ A is to B equal to 7 is to 9 and B is to C equal to 5 is to 7, फाइंड रेशियो बिटवीन ए इज टू सी। देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइम रेशियो पूछ रहा है ए इज टू सी के बीच में, ठीक है। हम लिखेंगे ए इज टू बी इज टू सी। ये मेथड 1 है और मेथड सेकेंड है। ए इज टू बी क्या है? 7 is to 9। बी इज टू सी क्या है? 5 is to 7। आप इसको कॉमन निकालिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 5s are 35, 7 9s are 42, 9 5s are sorry 5 9s are 45, 9 5s are 45, okay same, and 7 9 7s are 63। तो रेशियो क्या है हमारा A is to B is to C का? 35 is to 45 is to 63। देखिए लेकिन रेशियो पूछा है A is to C, A is to C का रेशियो क्या है? ए है 35 इज टू सी के 63। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 5 आर 35 और 7 6 आर 7 9 आर 63। ओके, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 7 9 जा 63, या तो ऑप्शन में ये होगा या तो ऑप्शन में 5:9 होगा। देखिए इस मेथड से हम करेंगे, ए सेकंड मेथड से, ए इज टू बी इज टू सी, 7:9, बी इज टू सी क्या है? 5:7। यहाँ हम फिल अप कीजिए, यहाँ 9 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए और वर्टिकली डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई कीजिए। 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 एंड 7 9 जा 63। सेम आंसर जैसे हमें पहले में निकला वैसे ही इसमें निकला। तो ये जो पहला हमारा सब टॉपिक था फॉर्मिंग द रेशियो, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।